हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ मैं अपना लाइफ का सबसे बुरी दिन जो मेरे साथ पहले बार हुआ था, और मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ अपना 3 साल का सारा एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हॉस्टल में हुआ था, यूनिवर्सिटी में हुआ था। उसके बाद अगर आप लोग भी अगस्त में एडमिशन कराना चाहते हो, कराने जा रहे हो, कराने का सोच रहे हो, तो फिर ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं भी अब सोचती हूँ कि काश ये बात मुझे हॉस्टल आने से पहले किसी ने बताया होता, तो मेरा हॉस्टल लाइफ और भी इजी चला जाता, और भी मैं अच्छे से इंजॉय कर पाती हॉस्टल लाइफ को। वैसे अभी भी मैंने इंजॉय करी है, पर जो ये टिप्स के बारे में जो मैं बताने जा रही हूँ ना, ध्यान से सुनना और एंड तक देखना, क्योंकि मैं एक बात भी, हो सकता है कि मेरे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो, प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा मदर टंग नेपाली है और मैं हिंदी में ही वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए मैं आप लोग से बस यही शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये हॉस्टल से रिलेटेड बताऊँगी, हॉस्टल से का रिलेटेड। अगर हॉस्टल में आ रहे हो ना, तो और वीडियो वगैरह तो मैंने बना दिया कि कपड़ा वगैरह बहुत लिमिटेड लाना है, क्योंकि हॉस्टल में स्पेस भी कम होता है। उसके बाद रूममेट होता है, तो रूममेट का भी सामान होता है, तो उसमें भी झगड़ा होने का चांस होता है। इसलिए अपना इतना सामान लेना जो अपने साइड एक साइड एडजस्ट कर सको, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सच में ये बात मुझे किसी ने पहले बता दिया होता ना, तो बहुत इजीली ये हॉस्टल लाइफ निकल जाता। पर कोई ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ सीखने के लिए मिलता है। और हॉस्टल लाइफ ऐसा होता है जो आपको इंडिपेंडेंस बनाता है, अपना हर काम खुद करना सीखते हो आप, कैसे करते हैं हर काम आप सीखते हो। उसके बाद कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे रहना है, सब कुछ आपको हॉस्टल लाइफ सिखा देगा। जो अपने घर में एक रानी की तरह रहता है ना, प्रिंसेस ट्रीटमेंट जो मिलता है, वो सारे प्रिंसेस ट्रीटमेंट ना हॉस्टल में आके निकल जाता है। और तब पता चलता है कि घर का असली वैल्यू, मम्मी पापा का असली वैल्यू पता है क्या होता है। घर में हम जब रहते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, निकल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। घर में क्योंकि कुछ नहीं सीखते, मम्मी बोल दे तो मम्मी को इग्नोर करते हैं। फिर लगता है कि, तब लगता है वो घर में जब रहते हैं ना, तो मम्मी पापा का वैल्यू पता नहीं होता। तब लगता है कि हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोस्त जो है हमारे लिए दोस्ती है, जो करेंगे दोस्त के साथ ही करेंगे। मम्मी के साथ कुछ कुछ छुपाते भी हो, अच्छा चीज़ हो, बुरा चीज़ हो, कि क्या घर में बताओ ऐसा करके। पर मैं सच बताऊँ, अगर हॉस्टल में आप आओगे ना, दोस्त से मिलोगे ना, दुनिया देखोगे ना, तब पता चलेगा कि मम्मी पापा का प्यार, और मम्मी जो बोलते हैं ना सच बोलती है। मतलब सच में मम्मी का बात कभी भी मत काटना, क्योंकि मैं ये फील कर रही हूँ। मैं भी एक ऐसी बच्ची थी जो मैंने अपने मम्मी को बहुत परेशान करा है। अब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि नहीं करना चाहिए था, मम्मी का बात मानना चाहिए था, क्योंकि मम्मी, हर एक लोग का मम्मी ना, मतलब अच्छी चीज़ सिखाते हैं, और वो उस टाइम से गुजर चुके होते हैं, इसीलिए हमको सिखाते हैं कि इस गलत रास्ते में ना जाए, ऐसे अच्छे रास्ते में जाए करके। तो मैं आप लोग को अब स्टार्ट करती हूँ। मैं इतना तो मैंने बता दिया, ज़्यादा नहीं करूँगी बक में, तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो सबसे पहले मैंने ये बोल बोल दिया, और मैंने थोड़ा बहुत लिस्ट बनाया, क्योंकि मैं बोलते बोलते ना, मुझे अभी ज़्यादा हैबिट नहीं है बोलने का, तो मैं भूल जाती हूँ। इसलिए मैं ये हर वीडियो में बताती हूँ, इसलिए मैं ना लिख के रखती हूँ स्क्रिप्ट कि मुझे क्या क्या बोलना है। क्योंकि मैं वीडियो में ऐसा होता है कि मैं, जब मुझे नहीं बोलना होता ना, मैं ये सोचती हूँ ये भी वीडियो में बोलूँगी, ये भी वीडियो में बोलूँगी, पर जब मैं बोलने आती हूँ ना, तो भूल जाती हूँ। उसके बाद वीडियो बंद हो जाता है, तो फिर से मुझे याद आ जाता है कि जा, ये चीज़ तो मैं भूल गई, इंपॉर्टेंट चीज़ तो मुझे बोलना बाकी है। तो मैं यही बताने जा रही हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले है, मतलब मैंने तो ये बता दिया, कपड़ा लिमिटेड लाना। उसके बाद एक्सटेंशन बोर्ड और एक्स्ट्रा चार्जर जरूर लाना, क्योंकि अगर बोर्ड वगैरह में रूममेट का कोई लगा है, फिर बीटेक से हो, तो आपको लैपटॉप भी चार्ज करना होता है, ईयरबड भी चार्ज करना होता है, मोबाइल भी चार्ज करना होता है। तो आप एक एक्सटेंशन बोर्ड रखना, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा हॉस्टल में। उसके बाद रूममेट के साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रूममेट के साथ रिस्पेक्ट से रहना, रिस्पेक्ट करना और रिस्पेक्ट देना। छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट मत करना, जैसे कि कुछ भी हो गया, झाड़ू क्यों नहीं लगाया, वॉशरूम क्यों नहीं सफा करा, तुम्हारा सामान ऐसा क्यों है, तू ये क्यों कर रही है, ये सब में ना आर्ग्यूमेंट मत करना, मेरा यही सजेशन है। मिल के रहना जितना भी हो सके, क्योंकि हॉस्टल में ना तुम्हारा जो होता है रूममेट ही होता है, हर चीज़ में सपोर्ट करने वाला, अगर अच्छा मिले तो हर चीज़ के लिए समझाने वाला। ये चीज़ गलत है, ये चीज़, अगर तुम्हारे रूम में सीनियर है तो और वो बताते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ वो, पर फिर भी ना गलती कर देता है कि नहीं, मैं क्यों मानूँ सीनियर का बात, मेरा लाइफ में जो भी करूँ, इग्नोर कर देते हैं। पर नहीं, सीनियर ने जो भोगता होता है ना अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में, वो आपको बताता है। अगर आपके बैचमेट है हॉस्टल में ना, तो और भी अच्छा, अपने बहन की तरह रहो, क्योंकि वो भी आपके सेम एज ग्रुप का होगा। आप जिस कंडीशन से, जिस फेज में हो,
वो भी उसी फेज में है, वो भी उसी कंडीशन से आया हो, क्या पता। तो आप लोग अपने बात हर एक चीज़ शेयर करना है। रूममेट से फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि रूममेट से आप बहुत अच्छे से मिल के रहना, क्योंकि आपका तबीयत भी खराब हो गया तो हॉस्टल में तो रूममेट ही देखेगा, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ वार्डन को बताने जाएगा तो रूममेट होगा ना रूम में, तो आपको रूममेट को ही पता होगा कि आपके साथ क्या हुआ है, आपको क्या हो रहा है। अगर तबीयत खराब है तो हॉस्टल को बता, और मतलब वार्डन को बताने जाएंगे आपके रूममेट। अगर मतलब हॉस्टल में आके ना या यूनिवर्सिटी में आके अगर रूममेट आपको अच्छा मिला ना, तो आपको लगेगा पूरा दुनिया से जाना सब कुछ अच्छा मिल गया। और मैं इस चीज़ में बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं सब जब सबसे पहले आई थी ना, तो मैं एक सीनियर दीदी थी, उसको मैं पहले से थोड़ा बहुत जानती थी। उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करा, क्योंकि मेरी मम्मी जब आई थी ना, तो हम बहुत 8-9 बजे रात में यहाँ पर पहुँचा था। मेरे साथ जो ये सीन हुआ था मैं अपने शेयर कर रही हूँ। 8-9 बजे तक मैं यहाँ पर पहुँची थी और रात हो गया था, पर हमें ना गेस्ट हाउस देता है वहाँ पर गाड़ी मतलब पेरेंट्स के साथ रहने के लिए। तो वहाँ पर ना सारा नाइजीरिया का लोग था, मतलब इंटरनेशनल का था सब। काला काला सा नहीं होता उनका, वैसा था, नाइजीरिया का सब था। और 12 1 9 10 11 बज गए थे ऐसे। तो सबको देख रहे हैं ग्राउंड में ऐसे लड़का लड़की सब लोग बैठे थे उधर साइड, ठीक है। उन लोगों के लिए कॉमन चीज़ है। तो मम्मी को ये सोच रही थी कि भाई यहाँ 9 बजे तक ये कैसा यूनिवर्सिटी, 9 10 11 बजे रात तक यूनिवर्सिटी में मतलब ऐसे लड़के लड़की बैठते हैं, उसके बाद सारा काला काला इंसान है, सब एक साथ ही हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि वो लोग लड़का लड़की सब साथ में ही रहता है नाइजीरिया का जितना भी है। तो मम्मी को ये डाउट होने लगा। मम्मी बोला कि अब कल सुबह देखूंगी, अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैं अपने इसको साथ के लेके जाऊंगी, मैं तो यहाँ एडमिशन कराने वाली हूँ नहीं। ठीक है, मुझे भी डर लग रहा था कि यार मैं कैसे रहूँगी कैसे रहूँगी, पर इतना भरोसा था कि एक दीदी था उससे मैंने पहले कांटेक्ट करा था, ठीक है। तो वो दीदी ने मुझे बहुत हेल्प करा। तो सुबह सुबह आते ही मैंने, वो दीदी मेरे सामने मेरे पास आई थी वहाँ पर जहाँ पर हम रुक रहे थे। तो वहाँ पर आके हमें सब कुछ बताया, फिर हम इधर आए, इधर साइड। तो यूनिवर्सिटी मतलब हम उधर एडमिशन के लिए गए, ठीक है, एडमिन साइड। तो एडमिन साइड गए ना जब, तो अ, तब स्टूडेंट को देखने लगा, मतलब जब क्लास स्टार्ट हुआ छुट्टी हुआ ना, तो फिर मेरे मम्मी पापा ने सब कुछ देखा, सब कुछ ठीक लगा। तो फिर कहा कि नहीं चल ठीक है। फिर हमारा हॉस्टल में आया, हॉस्टल का रूल्स पता चला कि ऐसे ऐसे है। मैं हॉस्टल का रूल्स पे भी एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें इसमें ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं हॉस्टल के लिए रूल्स के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। तो सब कुछ देखा तो लगा कि नहीं ये तो सेफ्टी के मामले में नंबर 1 है, ठीक है। तो वहाँ पर जाके थोड़ा मम्मी को शांति मिला कि ठीक है हॉस्टल, मतलब सब कुछ ठीक है, कोई ना। फिर दीदी ने आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करा था, उसके बदौलत मेरे पापा बोलते कि उसके बदौलत मैं तुझे यहाँ से छोड़ के जा रही हूँ, मतलब जा रहा हूँ। तो ऐसा हुआ तो ठीक है। तब तो वो दीदी ने मतलब होता है ना हॉस्टल में आके मतलब कुछ भी मुझे नहीं करना पड़ता, बेडशीट मिला हुआ था, हॉस्टल सफा था, रूम सफा था, सब कुछ था, सब कुछ। मुझे कुछ खरीदना ही नहीं पड़ा, क्योंकि दीदी जाने वाली थी, तो दीदी ने कहा कि मतलब मैं जाऊंगी तो ये सब कौन ही यूज करेगा, तो तू ही यूज कर लियो। तो दीदी ने सब कुछ छोड़ रख दिया था, छोड़ के रख मतलब मुझे ना कुछ भी खरीदना नहीं पड़ा, ठीक है। नहीं तो आप लोग अगर न्यू आओगे तो सब कुछ खरीदना होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं खरीदना, मतलब सब कुछ आपको खरीदना होगा। हॉस्टल रूम खाली मिलता है आपको। इस पे मैंने वीडियो भी बनाया। उसके बाद फर्स्ट चीज़ ये होगा कि अपने हॉस्टल मेट के साथ अच्छे से रहना, रूममेट के साथ। और उसके बाद वो दीदी गई थी, दीदी के बाद मुझे एक मेरे अपने बैचमेट के मतलब बैच का ही एक लोग वीरगंज की थी, तो वो मिली थी। वो भी मेरे साथ बहुत अच्छी थी। मतलब मैं हॉस्टल रूममेट के मामले में ना मैं बहुत लकी फील करती हूँ, ठीक है। वो भी बहुत अच्छी थी हर जगह, मतलब तब मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। वो दीदी चली गई, मैं बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा रोई थी मैं वो दीदी के लिए। तो वो दीदी चली गई, तो उसके बाद मैंने अपने मतलब जो मेरी आई उसके बाद मेरे कोर्स की भी थी और मेरे बैच की भी थी, और वो नेपाल से हुई थी, तो मुझे और भी अच्छा लगा। फिर हमारा भाई भी मैच हो रहा था, तो सब कुछ अच्छा होने लगा, ठीक है। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप ये गलती मत करना। अगर आप दोनों हो ना हॉस्टल में, आप दोनों का बॉन्ड अच्छा है अपने रूममेट के साथ ना, तो थर्ड पर्सन किसी को इंटरफेयर मत करना। अगर हो सके तो बाहर का दोस्त को बाहर ही रखना, हॉस्टल में इंटरफेयर मत करना, मतलब अपने रूममेट के साथ इंटरफेयर मत कराना। मेरे भी कॉलेज में जो फ्रेंड था डे स्कॉलर, तो वो अपने अपने में रहती थी। उसके भी जो कॉलेज का 2 फ्रेंड था, तो वो भी अपने अपने में रहती थी। और हम हॉस्टल में हम 2 ही थे बस, हम किसी को नहीं जानते थे। हमें भी लगता था कि यार हॉस्टल में हम क्या ही कर रहे हैं, दोनों साथ में रहते, दोनों कुछ इंजॉय नहीं हो रहा। फर्स्ट ईयर में कुछ इंजॉय नहीं हो रहा, किसी को जानते भी नहीं है। सारे सीनियर को देखते थे कि साथ में वो लोग घूमते थे, कुछ खाना खाते थे, कुछ बनाते थे कभी कभार मिल के। तो मुझे अच्छा लगता था, अच्छा फील होता था कि यार हमारा कोई दोस्त बनेगा भी या नहीं बनेगा, ऐसा सोच में आता था कि पता नहीं क्या होगा। तब तक हमारा ना 6 महीने तक 7 महीने तक बहुत ही अच्छा चला, ठीक है। उसके बाद ना हम दोनों के बीच में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगा। उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत गलती थी, ऐसा नहीं कि मेरे में गलती नहीं थी, मैंने भी गलत किया। मुझे लगा कि मतलब
किसी के लाइफ में नहीं घुसना चाहिए। पर मैं ना एक अच्छे तरीके से, अच्छे वे में मैं किसी की मैं तो किसी की लाइफ में नहीं मतलब होता है इंटरफेयर मैंने नहीं करा। पर ना मैं एक मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे अच्छे दोस्त थे, ये गलत रास्ते में क्यों जा रहा है ना। तो मैं उसे समझाने की कोशिश करी कि मतलब ऐसा मत कर, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ऐसे करके। तो फिर मैंने वो चीज़ उसको बताया। फिर तब से ना हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगा। वो बोलते थे नहीं मैं करूँगी, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं बोलती थी कि मत कर। फिर हमारे दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हुआ तब से। उसके बाद झगड़ा हुआ, फिर भी हम ठीक थे। फिर एक ना सीनियर थी हमारे कॉलेज में, कॉलेज में क्या हॉस्टल में एक सीनियर थी, ठीक है। तो मुझे ना पहले से ना एक दीदी का मुझे बहुत ज़्यादा शौक, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे होता है ना कि मुझे ना के दीदी मुझे बहुत पसंद। तो मैंने सोचा कि एक दीदी जैसे वो अच्छी, मतलब वो भी ट्रीट कर रहे थे मुझे अच्छे से, मुझे भी ट्रीट कर रहे थे, उसको भी ट्रीट कर रहे थे, मतलब सब कुछ सिखाते थे, ये मत करना, ये मत करना, ये गलत है, ये गलत है, मतलब सब कुछ सिखाते थे हमें, ठीक है। सब सब कुछ सिखाया। उसके बाद ना बाद में मुझे जब मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगा ना, तो मैं किससे शेयर करूँ ये बात, है ना, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं वो दीदी के पास गई, ठीक है। वो दीदी से मैंने शेयर करा, कुछ कुछ बातें मैंने शेयर करा। और सबसे गलत चीज़ ना मैं यही करा कि मुझे शेयर नहीं करना चाहिए था उसके उसके पास जाके। मैंने उससे शेयर करा, और वो उसके बाद ना मुझे लाइफ में ना मतलब होता है ना एक बहुत बड़ा वाला धक्का लगा कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली हॉस्टल में। किसी को अपने खून का रिश्ता ही खून का रिश्ता होता है, बाकी कोई अपना नहीं होता। मुझे इतना पता लग गया था उस टाइम। फिर हम दोनों मतलब उससे मैंने शेयर करा, वो जाके उसको बताया क्या मिक्स, मैंने बताया आम, उसने लीची, लताम सब कुछ मिक्स मसाला करके उसको बता दिया, ठीक है। फिर वो भी तब उस टाइम समझी नहीं थी, उसको भी गुस्सा था मेरे ऊपर। तो कुछ कुछ होता है, क्योंकि उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। तो जो हुआ था, ठीक है। उसके उसके बाद ना हमारा दोनों का बहुत खतरनाक वाला लड़ाई हुआ, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ, बहुत भयंकर वाला। ज़िंदगी में मैंने कभी भी आज तक कभी भी मैंने लड़ाई नहीं करी थी, कभी भी नहीं। ये फर्स्ट टाइम था जो मेरे हॉस्टल में लड़ाई हुआ था। और मैं घर से भी पहले पहले बार नहीं गई थी, क्योंकि मैं 12 तक अपने घर पे ही करा। फिर 12 के बाद मैं 3 महीने काठमांडू में रही थी, क्योंकि कोचिंग वगैरह करी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई डायरेक्ट। तो फिर मुझे ऐसा फील हुआ। उसके बाद यहाँ पर तो हर तरह के लोग रहते हैं, हर जगह से लोग आते हैं। तो ऐसा हुआ हो गया, ठीक है। तो तो मेन गलती मेरा वो हो गया कि मैं किसी को थर्ड पर्सन को मुझे नहीं घुसाना चाहिए, तो उसे शेयर नहीं करना चाहिए था मुझे। जो हुआ ना, आप लोग को जो होगा अपने रूममेट से जाके डायरेक्ट शेयर करना, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन को बीच में मत लाना। तो वो हो गया मेरे रूममेट का। फिर मैंने वो रूममेट के साथ वो मेरा रूम वूम चेंज हो गया, बहुत लड़ाई झगड़ा होने के बाद में रूम चेंज कर लिया। फिर नई रूममेट बनी, उसके साथ मैं अभी तक, उसका 3 साल का कोर्स था तो वो चली गई। अभी मेरा 4th ईयर चल रहा है, तो मेरा तो 4 साल का, उसका 3 साल का, तो वो चली गई। और मैं हूँ अभी। अब फिर से देखते हैं कौन सा नया रूममेट आने वाली है मेरा, और कहाँ से होगी, उसके साथ भाई मैच होता है या नहीं, पता नहीं। पर अब फ़र्क भी नहीं पड़ता भाई मैच हो ना हो, क्योंकि अब मैं सब कुछ सीख ली हूँ, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। फर्स्ट फर्स्ट में तो ऐसा होता है कि रूममेट के साथ ही अच्छे से रहना है। अगर फिर वो फर्स्ट चीज़ वो होगी रूममेट के साथ अच्छे से रहना। और सेकंड वाले जो रूममेट थी, थर्ड वाली रूममेट, वो बहुत अच्छी थी। मतलब होता है ना, हर चीज़ मैं गलती करती थी, मैं उसको सुना भी देती थी, वो सुन लेती थी। कभी वो सुनाती थी, मैं सुन लेती थी। उसके बाद हमारा फैमिली कनेक्शन भी हो गया था कि मतलब मुझे, मैं कुछ गलती करती थी, उसको समझाता था, उस वो कुछ गलती करते थे तो उसको ही समझाते थे, मुझे भी समझाते थे। मतलब दोनों से, हम दोनों का ऐसा हो गया था। इतना अच्छा हो गया था कि मैं भी उसके घर जाने लगी थी और वो भी मेरे घर आने लगी, क्योंकि हम दोनों नेपाल से ही थे। तो इतना अच्छा बॉन्ड बन गया था उसके साथ, और अभी भी अच्छा ही है। अभी हम हॉस्टल में है तो थोड़ा बहुत बात कम होने लगा है। पर हम दोनों की बात मतलब लड़ाई भी होता था, हम दोनों के बीच में भी लड़ाई होता था, पर हम रूम तक ही रह जाते थे, क्योंकि हमने सीख लिया था किसी थर्ड पर्सन को घुसाना नहीं। तो उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो हम दोनों का लड़ाई भी होता था, तो हम दोनों हॉस्टल में ही रह जाते थे अपने रूम में। वो अपने काम करती थी, मैं अपने काम करते थे, पर किसी को बताते नहीं थे, किसी को पता भी नहीं चलता। पर हम फिर मेस जाते थे, साथ में ही जाते थे। अगर नहीं जाना होता था तो हम नहीं जाते थे, रूम में बना के कुछ खा लेते थे। ऐसा हो गया। फिर मैं सेकेंड चीज़ ये बताऊंगी, सेकेंड चीज़ में क्या था। हॉस्टल, हाँ, हॉस्टल मतलब अगर अच्छा दोस्त है तो आप अच्छे दोस्त बना लेना पहले वीक में ही, क्लास में भी हॉस्टल में भी। क्योंकि पहले में जो आपका दोस्त बन जाता है ना, वो बन जाता है, क्योंकि बाद में सबका अपना अपना ग्रुप बन जाता है और आप अकेले पड़ जाते हो। तो इसलिए आप अच्छा अच्छा दोस्त ढूंढ के वो तो किसी को पता नहीं चलता कि कौन अच्छा कौन खराब, तो आप पहले ही बना लेना अपना दोस्त। ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी सुनाने लगी। तो फिर मतलब आप पहले ही अपना दोस्त बना लेना हर जगह, पहले वीक में ही सबसे वो इंट्रैक्शन वगैरह, इंट्रोडक्शन सबसे कर लेना, और अच्छा दोस्त बना लेना। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट,
क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हमें सीखना होता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट कॉलेज के असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल्स, कॉलेज में पता है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल फाइल्स पे मेहनत करना होता है और असाइनमेंट पे। अब पढ़ने के लिए तो आप एक हफ्ते पहले भी पेपर्स एक हफ्ते पहले पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा, ऐसा टाइप है। ये मतलब पूरा कंसिस्टेंसी के साथ आप एक हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट करोगे, उससे पहले आप स्किल पे काम करना, अपना अपना स्किल डेवलप करना स्टार्टिंग ईयर से। अगर इस पर कोई वीडियो चाहिए मैं इस पर नहीं बताऊंगी, तो आप कमेंट करना, रोड मैप बताने के लिए मैं रोड मैप बता दूंगी कि फर्स्ट ईयर से कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हम ज़्यादा दोस्त में रह जाते हैं ना, एक टाइम ऐसा हुआ था कि दोस्त में हम लोग ज़्यादा रह जाते हैं, फिर हमें ना मतलब आप उसके रूम में जाके बैठ जाओगे, वो आपके रूम में आके बैठ जाएगा, आपका पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और आपको लगेगा कि भाई इतना टाइम हम बात में वेस्ट कर रहे हैं, फिर हम असाइनमेंट कब करेंगे, हम बात कब करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल कब बनाएंगे, ऐसा हो जाता है हमारा। तो इसलिए अपना टाइम मैनेज करके रखना, और दोस्त को पहले बता देना कि इतना से इतना मेरा पढ़ने का टाइम है, इतने से इतने हम बात करेंगे, इतने से इतने हम पढ़ेंगे, इतने से इतने हम इंजॉय करेंगे। तो इसके अपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। उसके बाद हो जाता है हर प्रॉब्लम होता है ना कि देश नेपाल के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि हर बात पे घर भागू या घर चली जाओ। डे स्कॉलर हर बात पे जो नए नए आए होते हैं ना, थोड़ा बच्चे बच्चे टाइप में, तो वो घर भाग जाते हैं, ठीक है, घर पे भी स्ट्रेस देते थे कि ऐसे ऐसे। और ऑफकोर्स घर पे तो टेंशन होता है 24 घंटे के, अपने बच्चे घर से दूर है तो कैसे है, नहीं है, ऐसा है वैसा है। इसलिए अपना प्रॉब्लम खुद हैंडल करना सीखो, और हम शेयर कर सकते हो, हर चीज़ शेयर करो, बट ऐसा शेयर मत करो कि अपना टेंशन भी अपने फैमिली को दे दो, क्योंकि तुम्हें खुद ही झेलना होगा। फैमिली सुन के फैमिली को भी स्ट्रेस होगा बेकार मतलब में, इसलिए अपना स्ट्रेस अपना प्रॉब्लम खुद ही कैसे सॉल्व करना है वो करना सीखना होगा। क्योंकि धीरे धीरे ना एक टाइम पता है हम घर से रोते रोते आते हैं ना हॉस्टल में, पर बाद में हमें ये हो जाता है हॉस्टल से हम रोते रोते घर जाते हैं, क्योंकि हॉस्टल में ऐसा लगता है, हम घर जाती हूँ ना तो ऐसा होता है कि हॉस्टल में रहते हो तो घर जाओ 3-4 महीने 5 महीने हो जाता था, पर घर पे रहते ना फिर एक 15 दिन तो अच्छा लगता है, उसके बाद अगर छुट्टी मिला तो लगता है नहीं हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल में हमें बहुत कंफर्टेबल फील करने लगते हैं, बाद में घर से भी ज़्यादा फील करने लगते हैं कंफर्टेबल, तो हमें हॉस्टल में अच्छा लगने लगता है, तो इसलिए धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है, तो इसलिए हर चीज़ घर में बताने की ज़रूरत नहीं होता। उसके बाद अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है तो होता है मतलब सिटीजनशिप, मार्कशीट वगैरह का 2 कॉपी रखना, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। डॉक्यूमेंट में तो कुछ भी मत भूलना अपने घर पर, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर काम लगता है, और मोबाइल में भी फोटो सब कुछ का रखना, और प्रिंट आउट मतलब फोटो कॉपी भी सब कुछ का करके रखना, क्योंकि किसी टाइम कुछ भी मांग देते तो आपको पता नहीं चलता कब जाओगे कराने, स्पेशली मोबाइल में तो रखना, क्योंकि आपको क्लास से भी कभी कभी डायरेक्ट आना पड़ता है प्रिंट करवाने, तो अगर मोबाइल में होगा आपका तो आप डायरेक्ट प्रिंट करवा लोगे और जाके सबमिट कर दोगे। नहीं तो हॉस्टल आने जाने में ना बहुत आलस होता है, लगेगा यार हॉस्टल ही तो है, हॉस्टल से ले आऊंगी, पर नहीं, बाद में ऐसा फील होने लगता है कि नहीं काश मोबाइल में होता, हॉस्टल नहीं जाना पड़ता। तो ऐसे डॉक्यूमेंट अपना पूरा कंप्लीट और रेडी रखना हर टाइम। और हेल्थ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना हमारा। और दूसरा पॉइंट हो गया कि मतलब हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता, आप खुद ही होते अपना ध्यान रखने वाला, तो अच्छे से टाइम से खाना, टाइम से पीना, सब कुछ हेल्दी हेल्दी खाना, ज़्यादा जंक फूड मत खाना, अपने हेल्थ का ख्याल खुद रखना। उसके बाद हो जाता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जैसे कि मैंने बता दिया कि हॉस्टल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होती, ये आपको इंडिपेंडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइफ के बहुत बड़ा लेसन सिखाते हैं, और सीखते भी हो इससे कि कैसे रहना है और कैसे बाद में क्या करना है, सब कुछ सीख लेते हो। वो सब कुछ मैंने बता दिया इम्पोर्टेंट चीज़ सब कुछ। और उसके बाद पता है मैं सबसे मेन पॉइंट ये बताती हूँ, मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे भी जो हुआ था ना बहुत अच्छा था, क्योंकि नेपाल से ही 2-3 दोस्त मिल गए थे उसको, उसके पीछे पीछे मैं थोड़ा लेट आई थी तो उसके पीछे पीछे मैं जाने लगी थी, वो जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ मैं जाती थी, क्योंकि पता है यहाँ पर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ना आपका कॉलेज वगैरह ना बहुत दूर दूर, फर्स्ट लेक्चर इस क्लास में, सेकेंड लेक्चर उस क्लास में, थर्ड लेक्चर उस क्लास में होता है, ठीक है। तो आपको पता नहीं चलता स्टार्टिंग में कि कहाँ जाए, कौन सा क्लास है, कौन से ऊपर है, कौन से इतना अपना ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो एक दोस्त था वो पहले से ही आई थी, 2 महीने पहले आ गया था, तो मैं उसके उसी के साथ रहता था, उसके पीछे पीछे जाता था, वो जहाँ जाता था वहाँ वहाँ करके मैं जाती थी। फिर हमारा ग्रुप वाइज भी होता है, तो ग्रुप में वो दूसरा ग्रुप में था, मैं दूसरे ग्रुप में, तो उसने एक दोस्त बनाते ग्रुप में भी, तो फिर मैं उसके साथ ही फिर एक हफ्ते हो गया। एक हफ्ता होने के बाद एक लड़की थी केरला की, वो जो मेरा दोस्त बनी वो अभी तक मेरी दोस्त है, अभी 3-4 साल हो गया मेरा दोस्त अभी तक वो है, और एक और ऐड हुआ जो मेरे सेकेंड ईयर में जब मैंने स्पेशलाइजेशन चूज करा, फिर वो दोस्त बनी।
तो मेरा ना मतलब होता है ना, बहुत सारे का दोस्त फर्स्ट ईयर में मैंने भी देखा ही है, रियल लाइफ एग्जांपल दिखता है कि अगर आपका दोस्त के साथ बहुत एक्सपेक्टेशन है ना, उसके साथ आप हर टाइम पढ़ भी रहे हो, सब कुछ शेयर भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ना, तो उसके साथ आपका दोस्ती खत्म हो जाता है अगर सेल्फिशपन दिखाते हैं कोई एक दूसरे को तो। पर मेरा तो ऐसा था कि मेरा ना मतलब मुझे तो मोटिवेट भी करता था, फोर्स भी करता था कि तू पढ़ पढ़ पढ़, ये कर ले वो कर ले ऐसे कर ले। मुझे तो लगता है कि एक अनन्या और एक वैशाली जो मेरी दो दोस्त है अभी तक, जो मेरी दो दोस्त है सबसे अच्छी वाली कॉलेज में, उसी की वजह से मेरा यूनिवर्सिटी लाइफ 4 साल कट गया और कट जाएगा आगे भी। उसके बाद फिर प्लेसमेंट लगेगा तो सब अपने अपने जगह जाएगा, पर मेरे कॉलेज में भी जो दो ही दोस्त था, दो ही दोस्त मुझे बहुत अच्छा मिला है और अभी तक भी वो सपोर्ट भी करते हैं, पढ़ाई के लिए फोर्स भी करते हैं और हर कुछ। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया उसके लिए सो 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 सॉरी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना प्लीज़। अगर कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ और हॉस्टल से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मैं कोई ज़्यादा बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, तो मैं हर चीज़ का मतलब रिप्लाई करूँगी। अगर मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, मुझसे जितना सपोर्ट हो सके, हेल्प हो सके, मैं सबको करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय गाइस, बाय।